क्या आपने कभी सोचा दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बुफेट और इलॉन मस्क, ये सारे लोग आपको हमेशा टी शर्ट या सिंपल सी जींस पहने हुए दिखाई पड़ जाते हैं। कोई ज्यादा शो ऑफ नहीं, कोई ज्यादा लग्जरी लाइफ नहीं। ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी दिखाते हैं और इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब चाहे घर खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि बंगला भी ले सकते हैं। और जब ये लोग इतना सब कर सकते हैं तो ये लोग आखिर सोसाइटी में सिंप्लिसिटी क्यों दिखाते हैं और ये लोग इतना ज्यादा हम्बल और सिंप्लिसिटी क्यों मेंटेन करके रखते हैं, जबकि इनके पास इतना पैसा है कि जब ये चाहे जो चाहे खरीद सकते हैं। फिर भी ये लोग बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी मेंटेन करके रखते हैं। और यहीं पे उसका उल्टा अगर हम इंस्टाग्राम में देखें तो हर कोई अपनी लग्जरी लाइफ दिखाने में बिजी है। कोई अपनी महंगी वॉचेस दिखा रहा है, कोई अपनी डिजाइनर कपड़े दिखा रहा है और कोई महंगे वेकेशन पे जा रहा है। और लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ी दिखा के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो कितने ज्यादा अमीर है। अब आप ये सोचो, जिसके पास बेहिसाब पैसा वो दिखा नहीं रहा है और वहीं पे जिसके पास नहीं है खुद को अमीर बताने में बिजी है और वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना ज्यादा अमीर है, कितनी सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है। और इन सारी चीजों के पीछे पैसों की साइकोलॉजी काम करती है जो कि आपको फाइनेंशियल फ्री बना सकती है, नहीं तो ये आपको फाइनेंशियली बर्बाद कर देगी। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसी साइटों पे जितने लोग आपको अमीर दिखते हैं, एक्चुअल में ये लोग अमीर नहीं होते। और सोसाइटी में जो लोग बहुत ज्यादा सिंपल दिखते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मल रहते हैं, बहुत ज्यादा कॉमन दिखते हैं, उनके पास इनसे ज्यादा पैसा होता है। अब आप इन सब चीजों को सोच नहीं सकते, बट आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये सब चीजें कैसे और क्यों काम करती है। देखो, द फेक रिच टैक्स होता क्या है, आखिर में ये चीज क्या है? ये वो इनविजिबल टैक्स है जो हर कोई पे करता है जो भी अमीर दिखना चाहता है या फिर दिखने की कोशिश करता है। 2003 में फेडरल रिजर्व ने एक सर्वे में बताया था कि जो लोग अमेरिका में लग्जरी ब्रांड कंज्यूम करते हैं वो सालाना $28,000 के कर्जे में है। और वहीं पे वो लोग जो बहुत ज्यादा सिंपल दिखते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, उनका सालाना कर्जा $8,600 का है। अब आप ये सोचो, अमीर दिखने वालों का कर्जा सिंपल दिखने वाले लोगों से 3 गुना ज्यादा है। सिविल के डेटा के हिसाब से इंडिया में लग्जरी आइटम खरीदने वाले लोगों में 67% का सिविल स्कोर 700 से कम है, यानी कि इनको बहुत बड़ा लोन मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इनकी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस दिखावे को मेंटेन करने में चला जाता है। और पता है, बस कर्जे की बात नहीं है। इंडिया में जो मिलेनियल और जेनजी है उनकी कमाई का 30 से 40% हिस्सा बस उनके स्टेटस को मेंटेन करने में खर्च हो जाता है। और आज के समय में बस 6 से 8% लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त है, भाई है जो कि जॉब कर रहे हैं और ये सारे लोग ज्यादातर मिलेनियल और जेनजी ग्रुप से आते हैं। और मैंने जब इनसे पूछा कि तुम सेविंग कितना करते हो, तुम्हारे रिटायरमेंट का क्या प्लान है, तो इनका अधिकतर टाइम कहना होता है कि मैंने अभी सोचा नहीं है और सैलरी आने के बाद सेविंग के लिए कुछ बचता भी नहीं है। फिर मैंने इंस्टाग्राम के एक इन्फ्लुएंसर से पूछा जो कि अधिकतर टाइम डिजाइनर कपड़े पोस्ट किया करते हैं और मैंने उनसे पूछा आपके खर्चे का क्या हिसाब किताब है। तब उन्होंने बताया उनकी इनकम 85,000 है और उसमें से 40 से 50,000 खर्चे हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने पूछा इन्वेस्टमेंट और सेविंग का क्या हिसाब है और वो कहती है कि कुछ नहीं है। और इसका मतलब है उनके पास कोई भी सेविंग नहीं है और उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी नहीं है। मतलब कि उसका सारा का सारा पैसा स्टेटस को दिखाने में खर्च हो जाता है। भी उसी घर में रहते हैं जो कि उन्होंने 1958 में खरीदा था। और आज के समय में जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब उनकी नेटवर्थ $169 बिलियन है। और उसके बाद आज भी उनका ब्रेकफास्ट मैकडोनल्ड में बस $3 में हो जाया करता है। वो बहुत ही कम पैसे खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा मिनिमल लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल रहते हैं। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ये लोग हैं असली अमीर और नकली अमीर के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो लोग फेक अमीर होते हैं ये ज्यादातर स्टेटस दिखाते हैं, लेकिन वहीं पे जो लोग असली अमीर होते हैं वो अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं। अब पैसों में एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं स्टेल्थ वेल्थ। अब एक क्या होता है और कैसे काम करता है तो आगे के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। 2019 में सारा स्टैनली फैलन ने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था द नेक्स्ट मिलियनियर नेक्स्ट डोर। और इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने 600 से ज्यादा मिलियनियर के लाइफस्टाइल बिहेवियर को स्टडी किया था। और आप ये सोचिए उस स्टडी में क्या चीजें पता चली थी। 600 मिलियनियर में ज्यादातर जो लोग थे उनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी एक्सपेंसिव कोर्स नहीं खरीदा था और उनमें से 87% लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइफ में कभी डिजाइनर कपड़े नहीं पहने थे। और उनमें से 80% ऐसे मिलियनियर थे जिनके घरों में आज भी सेकेंड हैंड फर्नीचर इस्तेमाल होता था। और ये सारे मिलियनियर में बस 1% लोग ऐसे थे जिन्होंने लाइफ में कभी रोलेक्स जैसी एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदी थी। तो जो स्टेल्थ वेल्थ का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब होता है छुपा हुआ। और इसका मतलब ये है कि अमीर लोग बिना किसी को बताए चुपचाप अमीर बनते चले जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि इनके पास कितना पैसा है। देखो, पैसे का एक सिंपल सा इक्वेशन होता है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू वेल्थ। तो बेसिकली आप ये सोचो, जितने कम आपके खर्चे होंगे उतनी बड़ी आपकी वेल्थ बनते जाएगी।
जाएगी। आपके जितने कम पैसे खर्च होंगे उतना ज़्यादा पैसा आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बच जाएगा, और आपका जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उतना ही पैसा आपका कंपाउंड होगा। अगर आपने 10,000 रुपए को 20 सालों के लिए इन्वेस्ट किया तो 20 सालों के बाद ये पैसे कंपाउंड होकर 80,000 बन जाते हैं, और 30 सालों में ये पैसे 1,60,000 हो जाएंगे। अब आप ये सोचो, अगर आपने थोड़ा थोड़ा करके हर महीने पैसे बचाए और अगर आपने लाखों में रुपए सेव कर लिए तो 30 साल में इसे करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं। और ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अनरियल लगेगा, लेकिन अगर आप अपने फैमिली के 20-30 साल पहले खरीदे हुए घर को देखो और उस टाइम की कीमत को देखो और आज की कीमत को देखो तो आप समझ जाओगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है और आपका पैसा लॉन्ग टर्म में कितनी तेजी से बढ़ता चला जाता है। अब आप ये सोचो, आपके दो फ्रेंड अमर और अविनाश, दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए के आसपास है, और उसमें से अमर एक्सपेंसिव हाउस में रहता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है और वो अपनी लिविंग में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस कर देता है, और वहीं पे अविनाश अपनी सैलरी का 50% पार्ट सेव कर लेता है। तो अगले 1 साल तक अविनाश ने अगर 50,000 रुपीज हर महीने सेव किए तो 1 साल में उसकी सेविंग हो जाएगी 6 लाख के आसपास, और वो उन पैसों को अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर देगा तो वो पैसा बन जाएगा 24 लाख के आसपास। वहीं पे अमर ने कुछ भी सेविंग नहीं कर रखी थी। अब आप ये सोचो, अगर अविनाश हर महीने अगले 12 सालों तक सेव करता है तो उसके पास कितने पैसे होंगे। बाद में जाके वो आराम से लग्जरी घर खरीद सकता है, लग्जरी गाड़ी खरीद सकता है, लग्जरी फोन खरीद सकता है। और वहीं पे अमर ने कुछ भी सेविंग करके नहीं रखी थी, और एक टाइम के बाद लोगों में काम करने की कैपेसिटी गिरने लगती है, तो अविनाश बचे हुए अपनी वेल्थ से अपनी लाइफ आराम से जी सकता है। और वहीं पे अमर ने अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ भी सेव करके नहीं रखा था। अब आप सोचो दोनों की लाइफ में कितना ज्यादा डिफरेंसेस आएगा, और जो लाइफस्टाइल वो पहले मैनेज कर पा रहे थे उसे उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और कंपाउंडिंग बहुत ही ज्यादा स्लो और बोरिंग प्रोसेस है। अगर आप 1 साल तक हर महीने 50,000 रुपए सेव करें और पहले साल अगर आपको 10% का रिटर्न मिले तो 1 साल के बाद आपको 6,60,000 रुपए बस दिखाई देंगे। अब आपको लगेगा बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन अगर आप इसे 6 सालों तक छोड़ दें तो 6 साल के बाद अमाउंट बन जाएगा 12 लाख का, और इस अमाउंट को अगर आप 12 सालों तक छोड़ दे तो ये अमाउंट बन जाएगा 24 लाख का, और 18 साल में ये अमाउंट बन जाएगा 48 लाख का। अब आप सोचिए कितना ज़्यादा पैसा बनेगा। बट ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। बहुत सारे लोग 1 साल 2 साल देखने के बाद अपनी SIP और इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं, या तो लोग इसे बंद कर देते हैं। लोग लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट में टिके नहीं रहते, और जिसके कारण उनको पैसा बहुत ही कम दिखाई देता है। और अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट को देखते हो तो आपको पैसा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होकर दिखाई देता है। और असली अमीर और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपका आपके टाइम पे पूरा कंट्रोल। आप जब चाहे जो चाहे कर सकते हो, आपको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे, अगर पैसे कमाए इसे एंजॉय ना कर पाए तो इन पैसों का क्या मतलब। तो देखो, पैसे बचाने के बाद आप अपनी लाइफ में वो सारी ख्वाहिशें पूरी भी कर सकते हो। बट प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया, जहाँ पे हर एक दूसरे दिन आपको एक नई एक्टिविटीज दिखाई जाती है, आपको नए नए जगह दिखाए जाते हैं, नई नई चीजें बताई जाती है। अब आप ऐसा सोचो कि लाइफ में आपको हर एक एक्टिविटीज करनी है, हर एक चीज एंजॉय करना है, हर एक प्लेस पे जाना है, तो आपको एक पूरी जिंदगी कम पड़ने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं कि हर कुछ आप एंजॉय नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से आपको उन चीजों पे फोकस करना चाहिए जो चीजें आपको ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया देख के आप कंपैरिजन के लूप में फंस जाते हो। सामने वाला कहीं गया तो आपको भी जाने का मन कर देता है, सामने वाला कुछ पहने तो आपको भी पहनने का मन कर देता है, किसी ने डिजाइनर जूते या पर्स लिए तो आपको भी लेने का मन कर देता है, और किसी ने कुछ एक्टिविटी की तो आपको भी करने का मन कर देता है, किसी ने लग्जरी वेकेशन एंजॉय की तो आपको भी एंजॉय करने का मन करता है, और कोई लग्जरी गाड़ी लेता है तो आपको भी लेने का मन कर देता है। सोशल मीडिया में एक लूप बन जाता है जिसके कारण आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं, और बहुत बार आप दिखावे में आके ऐसी चीज़ें खरीद लेते हो जिसको आपको ज़रूरत भी नहीं होती है, और बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो आप हमेशा रियलिटी पे फोकस करो। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, जो चीज़ें आपको बताई जा रही है, जनरली वो सच नहीं होती है। बहुत सारी गाड़ी लोग रेंट में लाके आपको दिखा देते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के रिसर्च में ये चीज़ डिस्कवर की गई कि सोशल मीडिया पे जो लाइफ आपको दिखाई जाती है, जो लग्जरी आपको बताई जाती है, उसमें से 78% ज़्यादा के ज़्यादा पोस्ट स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी कि कंपनी उनके प्रमोशन के लिए उन्हें पैसे देती है। और दूसरी ओर जो चीज़ें आपको दिख रही हो सकती है वो रेंटेड हो, या फिर बस फोटो खिंचाने के लिए उन चीज़ों को बनाया गया हो। और तीसरी चीज़ क्रेडिट कार्ड के ऊपर फाइनेंस की गई हो सकता है वो बंदा उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप ये सोचो, आप अपनी रियल लाइफ को किसी के दिखावे के साथ कंपेयर कर रहे हो, और ये चीज़ें रियल लाइफ में कभी भी सही नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे, कैसी बहके बहके बातें कर रहे हो। तो चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जेक पॉल जो कि बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उन्होंने खुद बताया कि वो जो लैम्बोर्गिनी दिखाते
हैं जिसपे वो फ्लैक्स करते हैं उसको ओरिएंट करके लाते हैं, और ये सब चीजें उन्होंने खुद से इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया। जनरली यूट्यूबर ऐसी चीजें करते हैं ताकि उनके अच्छे कंटेंट बनाए जा सके, और ऑडियंस भी फ्लेक्स करने वाली चीजों पे ज्यादा व्यूज देती है, तो यूट्यूबर को अलग अलग गाड़ियां लाके फ्लेक्स करना पड़ता है। और ऐसा करने से इनके जो करोड़ों फॉलोवर है उनको लगता है ये आदमी कितना ज्यादा सक्सेसफुल है। अब आपको रियलिटी में बता देता हूँ, अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को मर्सिडीज चलाते हुए देखते हो तो आपके भी दिमाग में ख्याल आता है आपको भी वैसा फील करना है जैसा उस बंदे को मर्सिडीज चलाने पे फील हो रहा है, और आप भी ऐसा चाहने लगते हो कि आप उस गाड़ी में बैठ के सोशल मीडिया पे पोस्ट करो और ये सारी चीजें आप दुनिया को दिखाओ, अपने दोस्त अपने रिश्तेदार को, और वो सब लोग भी वैसा फील करे जैसा अभी आप कर रहे हो। अगर उनको आपको मर्सिडीज में देख के बुरा लगेगा तो आपको उससे अच्छा फील होगा, और आप इस बात को एग्री करो या ना करो, आप दिल से सोचो, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और इंडिया में भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि वो महंगी गाड़ी, महंगी मोबाइल और महंगी जगह बस दिखावे और स्टेटस के लिए दिखाते हैं ताकि उनके फॉलोअर्स उनके साथ इंगेज रहे और वो उनका अटेंशन लेके पैसे कमा सके। आपको सोशल मीडिया पे जितनी प्रीमियम और एक्सपेंसिव लाइफ दिखाई जाती है उतनी प्रीमियम और एक्सपेंसिव लाइफ रियलिटी में किसी की नहीं होती। आप जैसा नॉर्मल सुबह उठते हो, लोग सेम ही उसी तरीके से नॉर्मल सुबह उठते हैं। सोशल मीडिया पे यही चीजें आपको अलग अलग क्लिप्स में दिखाई जाती है। किसी होटल या रिसोर्ट में एक दिन के लिए जाके वहाँ पे उस वीडियो को बनाई गई होती है। आप सोचते हो कि वो लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा है, बट सेम वैसे ही आप अपनी लाइफ में कभी ना कभी रिसोर्ट या होटल जाते हो। अगर आप भी अपने कैमरे का अच्छे से इस्तेमाल करो तो आप ऐसी लाइफ कैमरे पे दिखा सकते हो। इसमें ज्यादातर चीजें सच्ची नहीं होती है। और सपोज आपने सोशल मीडिया पे देखा कि आईफोन में फोटोज अच्छी आती है और आपने ले लिए, और उसके बाद आपको पता चलता है कि आईफोन से फोटोज खींचने के बाद आपको लाइटिंग वगैरह पे भी ध्यान देना होता है और आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अच्छी आनी चाहिए। और जब आप उन चीजों को सीखते हो तब जाके आपको पता चलता है आपको बेसिकली एडिटिंग भी आनी चाहिए। अब आप सोचो आपने 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए ताकि आप अच्छी फोटो खींच पाओ, फिर जाके आपको पता चला कि इन चीजों को करने के लिए आपको अदर भी स्किल आनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप अदर स्किल को सीखने के लिए टाइम लगा सको। यही एक रीजन है कि सोशल मीडिया पे दिखाई गई फोटोज और आपके फोटोज सेम कैमरा में खींचने के बाद भी फर्क आते हैं। अब आप ये सोचो, इंस्टाग्राम के रील पे आपको बहुत ही अच्छी लोकेशन दिखाई गई, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज दिखाए गए और आपका मन कर दिया सेम लोकेशन पे जाने का, और आप किसी भी तरीके से उस लोकेशन पे पहुंच गए। बट जब आप वहाँ पे जाके अपनी फोटोज खींचते हो तो आपको वैसे एंगल में शूट करना नहीं आता और आपको सेम लोकेशन रियल में दिखाई नहीं पड़ता है जैसा वो फोटोज में दिखाई देती है। तो आप बोलते हैं रील वर्सेस रियलिटी अलग होती है, लेकिन वैसा नहीं होता। आपको कैमरा एंगल अच्छे से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको एडिटिंग करनी है, कहाँ पे आपको कट्स लेने हैं, किस टाइप के व्यूज आपको ऑडियंस को दिखानी है, और ये सारी चीजें प्रोफेशनल करते हैं। तो सोशल मीडिया पे कोई भी चीज आपको बताई जाती है उसमें से ज्यादातर चीजें सच्ची नहीं होती है। तो ज्यादा सोशल मीडिया देख के आप एक लूप में फंस जाते हो और आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी ऐसी ऐसी चीजें करते चल जाते हो और आपकी सेविंग नहीं हो पाती है, आपके पैसे खर्च हो जाते हैं और एट द एंड आपको रियलाइज होता है आपने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया जिसकी आपको कभी जरूरत ही नहीं थी और आपने उसमें बहुत सारे पैसे गंवा दिए। तो कभी भी आपको सोशल मीडिया और स्टेटस के गेम में नहीं फंसना है। HSBC के 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से मिलेनियल वेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, ना कि स्टेटस के। मतलब कि वो किसी प्रोडक्ट को अपनी यूटिलिटी के हिसाब से खरीदते हैं, ना कि कोई ब्रांड और दिखावे के लिए। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इन कैंपर जो कि आइका के फाउंडर है और इनकी नेटवर्थ $58 बिलियन है, लेकिन ये आज भी इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करते हैं। वारेन बुफेट जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, वो आज भी $3 से ज्यादा का ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। ये लोग सेकेंड हैंड कार चलाते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव सूट नहीं पहनते हैं। अब आप ये सोचो, क्या ये लोग इन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते? बट ये अपने पैसों को बचा के अपने वेल्थ क्रिएशन में ध्यान देते हैं। इनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता है, इनका फोकस अपनी यूटिलिटी पे होता है, इस पे नहीं कि वो क्या कह रहा है या मैं क्या सुन रहा हूँ। अब मैं आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, बाबा रामदेव। आपने उनको देखा होगा, अक्सर वो आपको लाल कपड़ों में दिखाई देते हैं। अब आप ये सोचो, क्या एक्सपेंसिव सूट अफोर्ड नहीं कर सकते? अमीर लोगों को ज्यादातर फोकस कैश फ्लो पे होता है, वो अपने कैश फ्लो को बना के रखते हैं ताकि वो उनसे पैसे बना के इन्वेस्ट कर सके, और इन्वेस्ट करने के बाद वो कंपाउंडिंग पे फोकस करते हैं और उससे भी वो अच्छे खासे पैसे बना लेते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, ना कि दिखावे को। मिलियनियर अपनी इनकम का 30% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और वहीं पे अगर हम देखें मिडिल क्लास का, तो वो अपने इनकम का 5 से 10% भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे दोनों की इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि कोई बंदा 100 रुपए कमा पा रहा है, कोई बंदा 10,000। तो ये प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल नजर भी आएगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो, प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं कर सकता। सोच के देखो, अगर 20,000 कमाने वाला आदमी 20,000 खर्च कर दे तो बचाएगा क्या? तो उसको अपने पैसों में कुछ पैसे बचाने की जरूरत है, और बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट कर देगा। मैं ये नहीं कहता आप ज्यादा पैसे बचाओ, बट थोड़ा थोड़ा पैसे आप बचा सकते हो। और बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट करते हैं,
लेकिन उनका ज़्यादातर पैसा दिखावे में खर्च हो जाता है। अगर आप अपनी लाइफ से दिखावे को कम कर दो तो आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हो। आपका फोकस स्टेटस दिखाने में नहीं होना चाहिए, आपका फोकस वेल्थ क्रिएशन में होना चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियली फ्री हो पाए। डिजाइनर कपड़े, महंगी गाड़ी, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो ये चीज़ें आपको बाद में भी मिल सकती है, और जब आपका टाइम पे पूरा कंट्रोल होगा तो ये चीज़ें आप आसानी से एफोर्ड कर सकते हैं। तो आप ये बताओ, आप क्या चूज़ करोगे, दिखावा या असली वेल्थ? कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।